जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज फिर आप लोगों की डिमांड पे दिलशाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि एससीओ की मीटिंग पाकिस्तान में जारी है, मुख्तलिफ कंट्रीज के हेड पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान को फायदा, क्या नुकसान होगा, पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर क्या बात कर रहा है, दिलशाद भाई की एससीओ की मीटिंग के ऊपर क्या ओपिनियन है, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं दिलशाद भाई? मैं बिल्कुल ठीक। आज तो बड़े सूटेड बूटेड हुए हैं, खैरियत है? मेरी असल में एससीओ की मीटिंग तो नहीं अटेंड करने जा रहे? मेरी प्रेजेंटेशन थी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल वहीं से आया हूँ इधर। ठीक है, आपसे बात करने के लिए, प्रोग्राम ठीक करने है। के लिए। दिलशाद भाई, एससीओ के हवाले से बात करें, इस टाइम पूरी दुनिया का मीडिया, खास तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, ये अपना चाइना, रशिया, इन चीजों की, इन कंट्रीज की डिस्कशन चल रही है। एससीओ क्या फायदा, क्या नुकसान, क्या एससीओ के ऊपर आपकी ओपिनियन क्या है? एससीओ के बारे में मैं बात करूंगा, ये बनाई किसने थी और इसमें कौन से ममालिक शामिल है और इसका पाकिस्तान और इंडिया को क्या फायदा होगा, लेकिन ये बाद में बात करेंगे। पहले मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग देखें, चाहे 1 लाख लोग देखें, 2 देखें, 3 देखें, आप कमेंट लाजमी कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी राय कैसी लगी, ताकि मुझे पता चल सके। और दूसरा, अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लाइक करें, अगर नहीं पसंद आती तो आप डिसलाइक कर सके, लेकिन कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको मेरी बात कैसे लगी। जबरदस्त। दिल, ये बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने कि भाई कमेंट जरूर करें, इनके ऊपर जो भी ओपिनियन है, इनकी ओपिनियन के हवाले से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर बताएं, चाहे लाइक करें, डिसलाइक करें, मेरे चैनल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। लेकिन है, देखते हैं। अच्छा दिलशाद भाई, एससीओ पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो जो एससीओ थी वो बेसिकली चाइना और रशिया ने मिलकर बनाई थी। हाँ। और उसका मकसद ये था कि जो ये इलाकाई अमन है उसके ऊपर बात की जाए, और ट्रेड के हवाले से खास तौर पे ये कॉर्पोरेशन बनाई गई थी। कॉर्पोरेशन का लफ्ज जहां भी इस्तेमाल होता है उसका मतलब ट्रेड ही होता है कि आपने बिजनेस करना होता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान अब इस चीज में कैसे बिजनेस कर सकता है। मुझे तो ये लगता है कि इस्लामाबाद में हमने एक पूरी तैयारी की हुई है, ठीक है। 7 प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं दूसरे ममालिक के, लेकिन इंडिया ने सिर्फ अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा है, जो कि हैरानगी की बात है। हालांकि हमने तो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया था, ठीक है। अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से देखा जाए तो उनको आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेजा। पहले तो ये हमारी वर्थ के ऊपर सवाल उठता है कि उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को क्यों भेजा। ठीक है, लेकिन इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैगल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। अच्छा, ये ठीक है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है कि 30 से 40 साल का उनका फॉरेन पॉलिसी का एक्सपीरियंस है, और वो एक प्रॉपर इलेक्ट होके आए हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में सीएसएस होता है, वैसे उनका मुकाबले का टेस्ट होता है, जहाँ से वो ऊपर आए हैं। तो उनकी तो पूरी जिंदगी जो है वो फॉरेन पॉलिसीज में गुजरी है, और पाकिस्तान में जो हमारे पाकिस्तान के, और हमारे जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, आप इतनी आवाम खड़ी है, किसी से पूछ के देख ले, किसी को नाम तक नहीं पता। पाकिस्तान के जो वजीर खारजा का क्या नाम है, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का क्या नाम है, क्या नाम है? चोर। क्या? हाँ, चोर है, चोर। ये नाम है। अब मैं इधर क्या करूं? देखिए, काट दूंगा या क्या? ये पाकिस्तान के अंदर कह रहे हैं चोर हैं, तो आप खुद हिसाब लगाएंगे। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का नहीं पता किसी को, तो पाकिस्तान के बाहर किसी को क्या पता होगा। ठीक है। पहले बिलावल था, बिलावल कम से कम इससे बहुत बेहतर था। ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ कि हमारा इसहाक डार है। ठीक है, ठीक है। और लोग सुन के हैरान हुए कि यार ये हमारा फॉरेन मिनिस्टर है, कभी वजीर खजाना, ये हमारा कभी वजीर खजाना बन जाता है, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और कभी इसको उठा के फॉरेन मिनिस्टर लगा देते हैं। मतलब हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के साथ इतने सीरियस है कि हमने इंतहाई जो एक नॉन प्रोफेशनल बंदा उसको उठा के इधर लगाया हुआ है, और दूसरी जारी में उनका 30-40 साल का तजुर्बा है। अच्छा, चले वो ठीक है, एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, सब चीजें अपनी जगह पे। इस टाइम मुझे बताएं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, दुनिया के लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं, पाकिस्तान को फायदा क्या है? 3 दिन के लिए तो हमने इस्लामाबाद बंद करके बता दिया ना, क्या फायदा है? मुझे बताएं क्या फायदा है। सबसे पहले तो पाकिस्तान में जितने भी इवेंट होते हैं, आप पीएसएल की मिसाल उठा के देख लें, आप ये कॉन्फ्रेंस की मिसाल उठा के देख लें, हमें हर जगह बंद ही क्यों करनी पड़ती है? पूरे का पूरा इस्लामाबाद आपने बंद कर दिया हुआ है, और मिलियन ऑफ डॉलर्स का आपका नुकसान होगा उसकी वजह से। आप अपनी सिक्योरिटी के हालात क्यों नहीं इस तरह के? मतलब दुनिया में भी तो G20 पिछले दिनों इंडिया में हुआ है, तो क्या उन्होंने पूरा मुल्क बंद कर दिया? हमारे यहाँ तो ये फिजा बनी, क्योंकि लाहौर और इस्लामाबाद को मोटरवे कनेक्ट करती है। अब इस्लामाबाद बंद हो जाएगा तो लाहौर से इस्लामाबाद को जा ही नहीं पाएगा। ठीक है। और हमारा ये बिजनेस हब है लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जिसे हम अपनी ट्रेड वगैरह करते हैं, और बहुत सारे और मामला होते हैं, तो इससे तो पाकिस्तान को नुकसान ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि ट्रेड की बात करें, हम किसी मुल्क से क्या ट्रेड की बात करेंगे? वहाँ पे स्टेबिलिटी की बात होनी है। अगर कोई हमारा कोई फॉरेन जो
मुल्क का स्टेट ऑफ है वो हमारे साथ क्यों करेगा? लेट्स सपोज डॉक्टर जयशंकर का ही दिल करता है कि भाई पाकिस्तान से, पहले एग्जांपल दे रहा आपको हूँ, फायदा ही नहीं होना, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर पहले ये बयान दे के आए हुआ है कि पाकिस्तान के साथ बायलैटरल कोई बात ही नहीं होनी। ठीक है, तो आप मुझे बताएं इसमें से क्या फायदा उठा लेंगे? आपको पता है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है तो साइड मीटिंग्स भी होती हैं, ठीक है, जिसमें दो ममालिक के ताल्लुकात आपस में डिस्कस होते हैं, और उन्होंने तो उससे पहले इनकार कर दिया। अच्छा अगर लेट्स सपोज इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान ना आते तो क्या इंडिया को कोई नुकसान था? कि मतलब कि इंडिया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मजबूरन आना पड़ रहा है, पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया, ये तो कहते थे हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, लेकिन देखें अब आना पड़ गया। अगर यही रूल जो है वो पिछली कॉन्फ्रेंस पे लगा दूं कि बिलावल भुट्टो भी तो गए थे, तो हम क्या ये मानना शुरू कर देंगे कि बिलावल भुट्टो ना जाते तो गुजारा नहीं होना था? हाँ। तो ये रूल भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन और ना भी आते तो इतना मसला क्या? चाइना और रशिया ने जो है वो हमसे नाराज हो, इंडिया से नाराज हो जाना था कि आप नहीं आए तो हम आपसे नाराज हैं। भाई इंडिया और चाइना की आपस में ट्रेड चल रही है, ये रशिया के साथ भी वो ट्रेड कर रहे हैं, और इस टाइम पाकिस्तान के पास बड़ा सुनहरी मौका है। हाँ। पूरी दुनिया का फोकल पॉइंट पाकिस्तान बना हुआ है, पाकिस्तान इससे अगर चाहे तो बहुत फायदा उठा सकता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर रशिया और यूक्रेन का आपस में मामला चल रहा है, रशिया आ रहा है, ईरान और फलस्तीन का मसला चल रहा है, ईरान आ रहा है, ठीक है। आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है कि आप इस टाइम दुनिया को लीड कर सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसा लीडर नजर ही नहीं आता। और क्यों हमारे ऊपर कोई एतबार करेगा, हमें तो ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर मजीद कितनी देर के लिए है, साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। और फिर बायलैटरल रिलेशंस की अगर बात करें, हमने तो ये कह दिया ना कि उन्होंने आने से पहले ये कह दिया हम कोई इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से ये उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी बेहतरी की है। अगर वो कह देते जी हम कुछ ना कुछ रिलेशंस की बात करेंगे तो इधर तो नारे लग जाने थे। मैं अभी किसी से भी पूछ लूँ, कोई कहीं कहा जाएगा भाई इंडिया के साथ क्या कहेंगे, उन्होंने कहा इंडिया का जो यार है गद्दार है, मोदी का जो यार है। और देखिए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर मोदी का ना आने की वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जो भी बेहतर ताल्लुकात की बात करता है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देता है। मोदी का जो यार है वो गद्दार है। यहाँ पे नारे सरेआम लगते हैं, अभी आप लोगों से पूछ लें आपको बता देंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गए, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ वो एक मीटिंग अटेंड करने के लिए आ रहा है एज ए गुड मेंबर ऑफ एससीओ। अगर आप इससे ये उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे या दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड शुरू हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता नहीं है। और दूसरा, अगर आपने उनके साथ डिस्कशन कर रही है तो पहला पॉइंट कश्मीर का आना है। ठीक है, अच्छा कश्मीर की तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं दिलशाद भाई, गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या वजह है? इतना गुस्सा है पाकिस्तान पे, गुस्सा है किस चीज पे गुस्सा है? देखिए अगर आप मेरे साथ फिल्म की बात करेंगे, आप मेरे पास म्यूजिक की बात करेंगे तो मैं आपसे बहुत मुस्कुरा के जवाब दूंगा और आपके साथ बड़ी अच्छी गपशप हो जाएगी। लेकिन जब मैं पाकिस्तान के हालात देखता हूँ, देखिए मैं कुछ देर बाद ग्रेजुएट हो जाऊंगा, ठीक है, कुछ अरसे बाद, 2-3 महीनों बाद, तो आप मुझे बताएं कि मुझे तो कोई ऐसी कंफर्मेशन नजर नहीं आती कि अगर मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मुझे एक अच्छा रोजगार मिल जाएगा या अच्छी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है मुझे भी पाकिस्तान से बाहर जाना पड़े, और ज्यादातर चांसेस यही है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। ठीक है, तो आप देखें कि पाकिस्तान के बच्चों के लिए मुस्तकबिल यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं है, और जब इन बच्चों की तरफ देखते हैं तो हमें दिल दुखता है ना। अगर हम तकलीफ होती है, अगर हम यही कहते रहे सब अच्छा है सब अच्छा है, तो सब अच्छा होने से कुछ अच्छा नहीं हो जाता होता। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे ये इस टाइम पाकिस्तान का फ्यूचर खड़ा है, ये पाकिस्तान का इस टाइम अगर हम बात करें प्रेजेंट खड़ा है। इस टाइम आपको सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया में हम लीड कर सकें, पूरी दुनिया को हम ये बता सकें कि भाई पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेहतर है। जब यहाँ पे आएंगे पता चलेगा पूरा कंट्री बंद है, पूरी एक सिटी का सिटी बंद है, कुछ अपना पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया कि एससीओ के बाहर हम धरना करने लगे हैं। ऐसी सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा? सबसे पहले तो जिस पार्टी ने ये अनाउंस किया कि हम धरना करने लगे हैं, मैं उनसे माजरत करता हूँ कि आप जान छोड़े पाकिस्तान की ना करें। इस मौके के ऊपर कम से कम आप देख लेंगे पूरी दुनिया के तकरीबन आधी दुनिया के सरबराहान आपके पास आए हुए हैं, पूरा सेंट्रल एशिया आपके पास इधर बैठे और आप एहतजाज करने जा रहे हैं। देखो तू की नहीं बनता, आपने एहतजाज करना उससे पहले कर लें, उसके बाद कर लें, ठीक है। लेकिन उसका मकसद ये होता है ना दुनिया को बताया जाए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक साइड पे हमारे पॉलिटिशियंस या पाकिस्तान का इमेज खराब करेंगे ऐसे काम करके, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, उन्हें ये कहा जाएगा हाँ भाई उनका सियासी हक है। लेकिन एक सोशल एक्टिविस्ट, एक यूट्यूबर या कोई भी पाकिस्तानी जब ये बात करेगा यार पाकिस्तान में बेहतरी होनी चाहिए, इन आम आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, आम पाकिस्तानियों को रोजगार मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, तो ये कह दिया जाएगा ये तो पाकिस्तान को ठीक है। ये पाकिस्तान के जाहिल मिनिस्टर, पहले एक जाहिल मिनिस्टर था, उसने ये बयान दे दिया था कि जो PIA के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है। अच्छा। तो अब से लेके तब से लेके अब तक हमारा कोई जहाज PIA का यूरोप एंटर नहीं कर सकता। ये इस तरह के जहलाना बयान दे देते हैं और फिर उसके बाद भुगतना किसको पड़ता है? पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है। अच्छा, आपने कश्मीर की बात की कि जी यहाँ पे हम शायद हमारी तरफ से SCO की मीटिंग में कश्मीर को भी डिस्कस कर लिया जाएगा। मुझे बताएं उससे क्या फायदा पाकिस्तान को हो जाएगा, क्या इंडिया को? मैं तो कहता हूँ ये डिस्कस ना हो तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। अगर ये डिस्कस हो जाता तो पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, वो बता देंगे हमने पिछले दिनों इलेक्शन करवाए कश्मीर में, हमने इतनी यूनिवर्सिटीज बना दी है, हम इतने इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं फॉरेन से, इतने हमने कॉलेजेस बना दी हैं, इतने हमने हॉस्पिटल बना दिए। आप क्या बताओगे? आप ये बताओगे कि एहतजाज हुआ और उसके बाद हमने
बिजली जो है वो उनको 3 रुपए यूनिट कर दी। वो तो अपने बिजली के हक के लिए, जो कि एक बुनियादी जरूरत है, उसके लिए भी उनको एहतजाज करना पड़ रहा है। तो आप खुद बताएं कि आप कश्मीर के नाम पे क्या बेचेंगे? ठीक है, हाँ क्या वो आ जाके यही बताएंगे जी जुल्म बड़ा हो गया, जुल्म बड़ा हो गया। और जो कि आप दुनिया इस चीज अगर जुल्म हो रहा होता तो लोग वोट देने के लिए निकलते ना, तो वोट का बाइकाट कर देते ना इलेक्शन का, तो इससे वाज़ेह हो जाता। जैसे कि इधर आम पब्लिक को यही है भाई, इंडिया में जो साइड पे इंडिया साइड कश्मीर है, क्या हो रहा है उधर? कश्मीर में बस जुल्म ही होता है और क्या होता है? आप बताएं क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, ये देखे ना आम पब्लिक, क्या कश्मीरियों के साथ इंडिया क्या कर रहा है? जुल्म कर रहे हैं, इंडिया क्या कश्मीरियों के साथ जुल्म कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? ठीक है, तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वजीर, अगर हम उनके वजीर मिनिस्टर की बात करें, वो पाकिस्तान में मौजूद है, तो क्या कहना चाहेंगे? जुल्म हो रहा है। अच्छा, जुल्म हो रहा है। ये मैं आप सब लोगों को बता दूं भाई, ये जो हमें चूरन बेचा जा रहा है ना जुल्म वाला, पाकिस्तान को सबसे पहले हमें अपने घर को देखना है। मुझे बताएं, जुल्म हो रहा है, सबने ये बोल दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं ना, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जो कि इस मुल्क को चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं, जो भी इस मुल्क को चला रहे हैं, हम लोगों को पता चल गया है। तो वो कभी भी नहीं चाहते पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो। अच्छा। वो हमेशा यही चाहेंगे। मेरी बात सुन, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मसला रिजॉल्व हो जाता है तो अवाम तो पब्लिक सवाल पूछेगी ना, हम डिफेंस पे इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? मिसाल के तौर पर हमारी इंडिया के साथ कंप्लीटली सुलह हो जाती है, हम कोई जंग नहीं करते, एक अच्छे हमसायों की तरह रह जाते हैं, तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता ना कि हम सिक्योरिटी इदारों को इतने पैसे दें और डिफेंस पे इतने पैसे लगाएं। अच्छा। आपको पता है कि पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बजट डिफेंस के ऊपर, 70% से ज्यादा पाकिस्तान का बजट डिफेंस के ऊपर लग रहा है। 70 है आपने बोला है, बहुत से लोगों की ये मिसकंसेप्शन है कि 70%, कुछ लोग 80% कहते हैं। मेरे ख्याल से लगता सबसे ज्यादा है, लेकिन 20%, 25% है। इसके ऊपर भी जो बेहतर नॉलेज रखता हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिलशाद भाई, चलें डिफेंस की बात कर लेते हैं। आपने बात की डिफेंस की। इंडिया आज